हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस टाइम हम क्विजेस लाए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा टॉपिक वाइज क्विजेस कितने हेल्पिंग होते हैं प्रिपरेशन फेज में। क्या होता है कि आप एक टॉपिक को पढ़ते हो, उसके रिगार्डिंग जितने भी क्विजेस आप सॉल्व करोगे, जितने भी क्वेश्चंस आप लगाओगे, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को कहाँ पे आपने अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्व किया है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती। तो इसीलिए हम टॉपिक वाइज क्विजेस पे फोकस करेंगे हमारे चैनल पे। वंस इन अ वाइल आपको टॉपिक वाइज क्विजेस मिलेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और चलिए हम देखते हैं आज का जो टॉपिक है क्विज का, वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो लेबर लॉ से। अदरवाइज अगर आप प्रिपरेशन किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ईपीएफओ, उसमें भी ये एक्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कुछ क्विजेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ अ वर्कर कैन डायरेक्टली अपील टू अ लेबर कोड फ्रॉम अ डे ऑफ एप्लीकेशन टू अ कंसिलिएटर। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं, तो आप इसको प्लीज़ वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। आफ्टर 3 मंथ जो आपका वर्कर होता है वो डायरेक्टली अपील कर सकता है लेबर कोर्ट में। जब उसने कंसिलिएटर या फिर कंसिलिएशन प्रोसेस को उसने कर लिया है उसका, तब भी वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है, तो उस रिजोल्यूशन के 3 महीने के बाद ही वो एलिजिबल होगा कि वो लेबर कोर्ट में जाकर वहाँ पे वो अपनी अपील डाल सकता है। तो आई होप आपका आंसर सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन, if an worker reach his workplace and didn't get the work in next 2 hours, he will be laid off। तो इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए और प्लीज ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। इसका राइट आंसर है फॉर फुल डे। वो फुल डे के लिए ले ऑफ माना जाएगा अगर उसको 2 घंटे के अंदर काम नहीं मिलता है। According to ID Act 1947, retrenchment do not include। retrenchment में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारी चीज़ें आपकी रीट्रेंचमेंट में इंक्लूड नहीं होती है। वो क्या क्या है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन, इलनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी रीट्रेंचमेंट में इंक्लूड नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी मंथ appropriate government label any industry of schedule 1 as a public utility services। ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन है 6 मंथ। 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए ही आपका जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है किसी भी इंडस्ट्री को एज अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को कर सकता है लेबल की। वो जो आपकी इंडस्ट्री है वो एज अ PUS की तरह ट्रीट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल इंक्लूड लिस्ट ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन से शेड्यूल में बताया गया, लिस्ट किया गया है? इसका राइट ऑप्शन है शेड्यूल 5। सॉरी, यहाँ पे आंसर 5 है पर वो ऑप्शन 4 है। शेड्यूल 5 में आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट कंडीशन लेबर कोड एंटरटेन मैटर ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जब लेबर कोड शेड्यूल 3 के जो मैटर्स हैं उसको वो एंटरटेन करेगा या फिर उससे वो डील करेगा? तो ये आपके ऑप्शन है, देख लीजिए।
तभी वो डील करेगा जब वो इंडस्ट्री या फिर वो पर्टिकुलर पीपल, उनका जो नंबर होगा वो 100 से कम होगा। अगर वो 100 से कम लोगों को अफेक्ट कर रहा है वो डिस्प्यूट, तभी वो लेबर कोर्ट उस मैटर पे वहाँ पे एंटरटेन करेगा या फिर वहाँ पे वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज ये जो केस है वो कहाँ जाता है, वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल अंडर द एक्ट डील विद व्हाट काइंड ऑफ मैटर। तो अब बात आती है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कौन सी मैटर को डील करता है। ऑप्शंस, इसका आंसर है सेकंड। मैटर अंडर द शेड्यूल सेकंड एंड शेड्यूल थर्ड के अंदर जो भी मैटर लिस्ट किए गए हैं आईडी एक्ट में, वो कौन डील करेगा, वो आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एक्ट lightning strike in PSUs are punishable offense। तो काफ़ी सारे एक्ट्स बने थे आईडी एक्ट के पहले, तो उसमें किस इस एक्ट के अंदर जो आपका लाइटनिंग स्ट्राइक थी उसको एज अ पनिशेबल ऑफेंस के नाम पे किया गया था, उसको लेबल किया गया था कि अगर आप लाइटनिंग एक्ट करते हो, लाइटनिंग स्ट्राइक करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। तो ऑप्शंस देख लीजिए। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के अंदर ये प्रोविजन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले ऑफ कंपनसेशन इंक्लूड बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस, पेमेंट फॉर वीकली हॉलीडे और एक्स्ट्रा कंपनसेशन। ऑप्शंस गिवन है, आप देखिए। आंसर आपका बेसिक वेजेस और डीएनएस अलाउंस ही इंक्लूड होता है जब ले ऑफ कंपनसेशन की बात आती है। तो जब किसी एम्प्लॉय को ले ऑफ कंपनसेट किया जाता है तो उसको बेसिक वेजेस और उसमें डीएनएस अलाउंस ही इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड वर्कर चूज द करेक्ट वन। तो प्रोविज़न जो रिगार्डिंग है प्रोटेक्टेड वर्कर के आईडी एक्ट में, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। ऑप्शंस आर गिवन। तो राइट आंसर है सेकंड, एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिस बियर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन बी ए प्रोटेक्टेड वर्कर। तो यही आपका जो ऑप्शन है ये सही है, अदरवाइज जितने भी ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो ये आपका हो गया आज के लिए। ये क्विज़ यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप ये हेल्पिंग होगा, और प्लीज़ अपने स्कोर को नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने कितना इसमें से सिक्योर किया, कितने स्कोर आपके बने हैं। और कोई भी इश्यू हो इस रिगार्डिंग, इस क्विज़ के रिगार्डिंग या इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ इसका जो बेसिक वीडियो है वो आप उसको देखेंगे तो सारे आंसर वहाँ से मिल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपका तब भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।